A very good morning to all of you, and once again I welcome you all to the GK Today platform. I'm sure आपने मेरी आवाज़ पहचान ली होगी. I'm नुज़हत सना और एक बार फिर से हम लोग अपने इस करंट अफेयर्स के सेशन को आगे लेके चलते हैं विद अ न्यू स्पिरिट एंड हाई एनर्जी. तो बीच में मैं लीव पे चली गई थी और इसकी वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट ऑल थैंक्स टू सिया मैम जिन्होंने इसको कंटिन्यू किया इस वे में और कोई भी आपका लॉस नहीं होने दिया. सो थैंक्स टू हर. बाकी अब से मैं ही इस सेशन को कंटिन्यू करने वाली हूँ. तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम लोग किस तरह से इसमें प्रोसीड करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन भी लेते हुए चलते हैं. क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें रिवीजन इज द की फैक्टर. ठीक है, कोई भी चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं फिर लैक होने लगता है. और जब आपको जरूरत पड़ेगी उस चीज को रिवाइंड कराने की तो आपको फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, तो यही हमारा मोटिव रहता है कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन को भी लेते हुए आगे बढ़े. और यही रीजन है कि हम हर दिन 10 क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें कि उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स से हम एक कीवर्ड चूज करते हैं और फिर उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस अगली स्लाइड में रिवाइज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का थीम रहता है. तो जो लोग यहाँ पे रेगुलर पढ़ते हैं उन्हें पता होगा या अब तक वो जरूर जान चुके होंगे, आई एम वेरी श्योर, कि इस रिवीजन का उन्हें कितना ज्यादा फायदा मिलता है. तो अगर आप भी इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट आप 10 to 15 डेज हमारे चैनल के साथ रेगुलर रहिए और उसके बाद इट इज अप टू यू कि आपको ये फायदा दे रहा है या नहीं. अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है तो आप कंटिन्यू करिए हमारे साथ, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं हमारा चैनल. ठीक है, तो बहुत ही ओपन सी बात है ये. इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको जबरदस्ती यहाँ पे बैठाया जा रहा है. बस हमारा पर्पज ये रहता है कि अगर आपने थोड़ा इनपुट यहाँ पे डाला है, आप अगर आधे घंटे का टाइम निकाल के इस चैनल को दे रहे हैं, तो हम आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें. ठीक है, तो चलिए फिर बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार सेशन. पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमिटी. तो हाल ही में 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमिटी बैठाई गई थी. आपको बताना है कि इस दौरान किस स्टेट को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया 2024 के लिए. तो सबसे पहले याद रखने वाली बात क्या है कि इस कमेटी को चेयर किसने किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. इनका नाम है जस्टिस पी सथाशिवम. इन्होंने चेयर किया था इस मीटिंग को और इन्होंने महाराष्ट्र को डिक्लेयर किया एज द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट फॉर 2024. यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे. और ये इस अवार्ड को रिसीव कर चुके हैं 10 जुलाई को. ठीक है, तो महाराष्ट्र एक्चुअली जाना जाता है अपने इनोवेटिव एग्रीकल्चरल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए और इसके डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा लार्जेस्ट बैम्बू मिशन हो गया और इसके अलावा इनकी एक्सटेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हर पूरे साल ही काम करते रहते हैं. इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम इन्होंने रन कराया था अपने स्टेट में. तो यही सारे रीजंस हैं कि इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है. ये अवार्ड हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन को टू एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी है कि इस कमेटी को चेयर किसने किया, जस्टिस पी सथाशिवम, और किस स्टेट को ये बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया. आंसर है महाराष्ट्र. ठीक है, अभी स्लाइड से हम कीवर्ड चूज कर रहे हैं अवार्ड और अगली स्लाइड में चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. Who has been awarded the पेन पिंटर प्राइज 2024? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पेन पिंटर प्राइज कौन से सेगमेंट या कौन सी फील्ड में दिया जाता है. तो ये लिटरेचर के सेगमेंट में दिया जाता है. पेन से ही आपको समझ में आ रहा होगा. और इस साल के लिए ये अवार्ड या ऑनर प्रेजेंट किया गया है अरुंधति रॉय को. ठीक है, बहुत बार अरुंधति रॉय न्यूज में बनी रहती हैं क्योंकि उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं ऑलरेडी. इस साल का पेन पिंटर प्राइज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज माना जाता है, ये मिला है अरुंधति रॉय को. रिसेंटली हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु. ये अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया गया था रमेश कार्तिक नायक जी को. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके वनडे एग्जाम में यूजुअली सिर्फ नाम ही पूछा जाता है, तो इतना काफी है याद रखना. Recently, who has made history as the first Indian to receive the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award? तो हाल ही में कौन पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस नेल्सन मैंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? सबसे पहले कौन सी कंट्री देती है? तो साउथ अफ्रीका. और फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने इस अवार्ड को अपने नाम किया है? आंसर है विनोद गनात्रा. ठीक है, नेक्स्ट है
रिसेंटली विच स्टेट हैज वन द अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं मैक्सिमम विंड जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसेंटली विच रेगुलेटरी बॉडी हैज बीन अवॉर्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके। सबसे पहले याद रखने वाली बात क्या है कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड देता है सेंट्रल बैंकिंग ऑफ लंदन, और ये अवार्ड इस साल प्रेजेंट किया गया है हमारी इंस्टीट्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट इज बी ऑप्शन। इन्होंने परी को लॉन्च किया इन कंजंक्शन विथ 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट किया है ललित कला एकेडमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? इंडिया के रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को ब्लेंड कराना विद अ मॉडर्न थीम, और इस दौरान लगभग 150 आर्टिस्ट ने पब्लिक आर्ट वर्क क्रिएट किया, जिससे कि आर्ट को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की गई और कल्चरल एंगेजमेंट को इनहैंस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। हमारा कीवर्ड यहाँ पे रहेगा मिनिस्ट्री, और अगली स्लाइड में चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो न्यूज में थे। पहला क्वेश्चन है राइट टू रिपेयर पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। राइट टू रिपेयर पोर्टल किसका है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रही हूँ राइट टू रिपेयर पोर्टल किस वजह से न्यूज में आया था। एक्चुअली सेंटर ने लॉन्च किया है हाल ही में एक यूनिफाइड राइट टू रिपेयर पोर्टल को, जहां पे सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को रिक्वेस्ट किया गया है टू पार्टिसिपेट। ठीक है, और इसको लीड किया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। पर्पस यहाँ पे क्या है? कंज्यूमर्स को एम्पावर करना विद इजी एक्सेस टू रिपेयर इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो भी ई वेस्ट होता है उसको रिड्यूस और रिसाइकल करने की कोशिश की जाएगी। फाइन, तो इस मीटिंग में बहुत सारे मेजर ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस और कंपनीज गई थी पार्टिसिपेट करने, लाइक फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हो गई, आपकी महिंद्रा हो गई, और यमहा मोटर्स इंडिया वगैरह। ठीक है, और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के दौरान इन द ईयर 2022। ये जो पोर्टल है ये इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को इन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जिससे कि अफोर्डेबल रिपेयर्स हम इनेबल कर सकें बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और थर्ड पार्टी रिपेयरीज। ठीक है, तो राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव्ड 56 crore rupees फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इतना अमाउंट ग्रांट या अप्रूव किया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन स्पेशीज के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज है, और वहीं लेसर फ्लोरिकन भी एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन ई सांख्यिकी पोर्टल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। Central Electronics Limited, which was recently granted the Mini Ratna status, comes under which ministry? Central Electronics Limited को हाल ही में मिनी रत्ना स्टेटस मिल चुका है, और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या एक मिनी रत्ना कंपनी हो चुकी है या फिर एक नवरत्न कंपनी है, क्या है? तो आपको याद रखना है इसको मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में होने वाले 2024 के एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विनर कौन है? सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि 2024 का जो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप था ये कहाँ पे हुआ है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। इस दौरान ध्रुव सितवाला ने हराया था पंकज अडवाणी को टू विन दिस चैंपियनशिप, और इसी के साथ ध्रुव सितवाला की ये तीसरी एशियन बिलियर्ड्स टाइटल है। ठीक है, और पहले इन्होंने 2 बार और कहां जीता है, एक बार 2015 में और एक बार 2016 में। वहीं पंकज अडवाणी की बात करें तो अगर वो ये चैंपियनशिप जीत लेते तो उनकी हैट्रिक हो जाती, लेकिन फाइनल्स में वो हार गए। ठीक है, तो 3 बातें यहां से याद रखनी है आपको। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? रियाद, सऊदी अरेबिया। किसने जीता इस चैंपियनशिप को? ध्रुव सितवाला ने। किसको हरा के जीता? तो पंकज अडवाणी को। ठीक है, चलिए कुछ चैंपियनशिप्स देख लेते हैं अगली स्लाइड में जो न्यूज में आए। पहला है वेयर वॉज द एशियन स्क्वाश डबल्स चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर इज मलेशिया। ठीक है,
तो इंडिया के स्क्वैश प्लेयर्स ने 2 टाइटल सिक्योर किए एट द 2024 एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप, और वहीं अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने मिक्स्ड डबल्स जीता था, किसको हरा के? हांगकांग के पेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमको सिंपली याद रखना है कि इस चैंपियनशिप में 33 टीम्स गई थी फीचर करने फ्रॉम 7 कंट्रीज, और ये कब से कब तक हुआ? 4 से लेकर 7 जुलाई 2024। ठीक है, तो इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? योर आंसर इज मलेशिया। रिसेंटली हु वन द लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम? आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ठीक है, हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? इसमें इंडिया ने ओवरऑल 11 मेडल्स जीते हैं, और किस तरह से इसका सेग्रीगेशन है? 4 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते, और इसके अलावा 5 ब्रोंज जीते हैं। रिसेंटली हु वन द फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024? हियर आंसर इज दिव्या देशमुख। ठीक है, इन्होंने जीता है फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। Who has become the first Indian gymnast to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastic Championships? इसमें पहली इंडियन जिम्नास्ट बन चुकी हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए, दीपा कर्माकर। ओके, नेक्स्ट है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला स्टेट, दैट इज डी ऑप्शन। किस वजह से सी पोर्ट न्यूज में आया, इसकी बात करते हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट फेज था अदानी ग्रुप के विजिंजम पोर्ट का, ये कंप्लीट हो चुका है। याद रखने वाली बात क्या है कि ये सी पोर्ट इंडिया का फर्स्ट एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि लोकेटेड है नियर द कोवलाम बीच। ठीक है, तो ये रिसीव करेगा अपना पहला मदरशिप 12 जुलाई को, और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि अचीव हो चुका है। इस पोर्ट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फुल कमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देगा बाय द एंड ऑफ 2024। इसके अलावा ये इंडिया का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनल भी होगा, साथ ही एक ग्लोबल बंकरिंग हब होगा ग्रीन फ्यूल्स के लिए, लाइक हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो इसमें 18 मीटर का नेचुरल ड्राफ्ट मौजूद है, और ये अकोमोडेट कर सकता है लार्ज कंटेनर शिप्स को, और स्ट्रेटेजिकली इसको लोकेट किया गया है 10 नॉटिकल माइल्स पे फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग रूट, जो कि कनेक्ट करता है यूरोप को, पर्शियन गल्फ को और फार ईस्ट को। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय अदानी विजिंजम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? योर आंसर इज डी ऑप्शन, केरला। अगली स्लाइड में चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, the National Commission for Protection of Child Rights declared the mica mines of which state as child labor free. तो NCPCR ने डिक्लेयर किया है कि जो झारखंड की माइका माइंस हैं वो चाइल्ड लेबर फ्री हो चुकी हैं। Recently, the Asian Development Bank and NGA Group have signed a long-term loan agreement to construct and operate a 400 megawatt solar PV power plant in which Indian state? एशियन डेवलपमेंट बैंक और एनजीए ग्रुप ने हाल ही में एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद एक 400 मेगावाट का सोलर पीवी पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट किया जाएगा गुजरात स्टेट में। कलमकारी आर्ट फॉर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट? कलमकारी एक आर्ट फॉर्म है आंध्र प्रदेश स्टेट की, पिछले दिनों चर्चे में थी। काजीरंगा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये नेशनल पार्क है असम में। इसके अलावा असम में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला हो गया काजीरंगा इटसेल्फ, सेकेंड यहाँ पे है मानस, फिर इसके बाद थर्ड है ओरांग, फोर्थ इज दिब्रू साइखोवा, द फिफ्थ वन इज दिहिंग पटकई, सिक्स्थ इज रायमोना नेशनल पार्क एंड सेवेंथ इज नामेरी नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, तो ये 7 नेशनल पार्क्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं असम स्टेट के। श्री जगन्नाथ टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल लाई करता है ओडिशा में। हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स रिसेंटली एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, इसमें टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स और ऐड हो चुके हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किए हैं 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को इन अक्रॉस कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, गैम्बिया, इटली, मंगोलिया, देन देयर इज फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड स्पेन। ठीक है, इसमें 2 जो है ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स भी इंक्लूडेड हैं, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इनका रोल है उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया अमिड्स द ग्लोबल चैलेंजेस। और बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में
एनवायरमेंटल पॉलिसीज को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। और इस एडिशन के बाद जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें अब टोटल 759 साइट्स हो चुकी हैं इन टोटल 136 कंट्रीज, ठीक है। और ये कवर करते हैं 7.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। ये शोकेस करते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम को और इसमें 275 मिलियन लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स हाल ही में ऐड हो चुके हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। चलिए अगली स्लाइड में कुछ रिजर्व्स देखते हैं जो न्यूज में थे। पहला क्वेश्चन है, कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू साइटिंग ऑफ ब्राउन पाम सिवेट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो न्यूज में आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाल ही में एक ब्राउन पाम सिवेट देखा गया। ये एक स्पेशीज है। कौन से स्टेट में ये कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, आपको सिंपली बस इतना बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है ये वाली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी मौजूद है इंक्लूडिंग सम रेयर स्पेशीज लाइक ब्राउन पाम सिवेट। और ये जो सिवेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड डिस्पर्जल में, और साथ ही ये नेटिव रेन फॉरेस्ट ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो जो 2021 की एक स्टडी सामने आई थी उसमें ये बताया गया कि इनका हैबिटाट फैला हुआ है 21,853 स्क्वायर किलोमीटर्स में इन अक्रॉस द घाट्स, और इनकी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मौजूद है अनामलाई में, नीलगिरीज में और साथ ही अदर रिजर्व्स में। ये जो सैंक्चुरी है ये इंटीग्रल है टू द यूनेस्को लिस्टेड वेस्टर्न घाट, और इसमें डाइवर्स फ्लोरा मिल जाएंगे लाइक टीक, और कुछ वाइल्ड लाइफ मौजूद हैं लाइक इंडियन बाइजन एंड लेपर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोजली एसोसिएटेड है कोयना डैम के साथ, जो कि हम जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें लोकेशन ऐसे क्वेश्चंस में याद रखनी होती है कि कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की लोकेशन है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है? योर आंसर इज सिक्किम, ठीक है। किस वजह से ये सैंक्चुरी न्यूज में आई? क्योंकि कैमरा में एक टाइगर की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है जो कि मूव कर रहा था फ्रॉम सिक्किम के दिस पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टू समस्ते डिस्ट्रिक्ट, जो कि भूटान में लाई करती है, ठीक है। तो ये 128 स्क्वायर किलोमीटर की सैंक्चुरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉरिडोर फॉर वाइल्ड लाइफ बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो यहाँ पे बस हमें सिंपली लोकेशन अगेन याद रखनी है कि पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की लोकेशन है सिक्किम। नागार्जुना सागर थ्रीसाइलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली एन एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हैज बीन लॉन्च्ड इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। ये सिस्टम हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है। तो महाराष्ट्र में भी लाई करता है और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये रिजर्व फॉरेस्ट है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस नेम्ड एज HH70। कौन सी कंट्री है जिसने की दुनिया का सबसे पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस डेवलप कर लिया है? इसका नाम इन्होंने रखा है HH70। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चाइना, दैट इज डी ऑप्शन। चाइना ने HH70 को अनवील किया है जो कि दुनिया का पहला फुली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस है, और इसको डेवलप किया है एनर्जी सिंगुलैरिटी ने, ठीक है। ये कंपनी है बेसिकली, और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किए इनोवेटिव प्री आयनाइजेशन मेथड्स को, और HH70 मार्क करता है चाइना की लीडरशिप को इन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन, और ये एक माइलस्टोन सेट करता है एज द फर्स्ट कमर्शियल सुपर कंडक्टिंग टोकामैक वर्ल्ड वाइड, ओके। तो एनर्जी सिंगुलैरिटी जो कंपनी है इनका फर्दर प्लान है कि वो HH170 भी डेवलप करें, जिसका पर्पज होगा एनर्जी गेन करना बाय द एंड ऑफ 2030। फाइन। तो इसी के साथ चाइना का पायनियरिंग रोल ये दर्शाता है इन द फ्यूजन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो हमें दो बातें याद रखनी है, कौन सी कंट्री है जिसने दुनिया का सबसे पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस डेवलप कर लिया? ये कंट्री है चाइना। इसका नाम क्या रखा गया है? तो HH70। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। Recently, which state becomes the first state in the country to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? ये डेवलप किया है राजस्थान ने। राजस्थान पहला स्टेट हो चुका है कंट्री का जिसने कि एक एक्शन प्लान जारी किया रोड सेफ्टी के पर्पस के लिए अगले 10 सालों के लिए, ठीक है। सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये न्यूक्लियर मिसाइल है यूएसए की। रिसेंटली मसूद पेजेशकियन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये बन चुके हैं ईरान के नए प्रेसिडेंट। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ईरान के वो कौन है? इब्राहिम रईसी।
और इनका निधन हो चुका है ड्यू टू प्लेन क्रैश। ठीक है। विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली पास्ड अ लॉ बैनिंग मैरिज फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18? तो हाल ही में जो सियरा लियोन कंट्री है, इन्होंने एक लॉ पास किया है जिसके बाद 18 साल से कम बच्चों की शादी वहां पे बैन हो चुकी है। रिसेंटली सर कियर स्टारमर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके के। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनवील्ड द प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में अनवील किया इंडिया के इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर का एक प्रोटोटाइप? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने इसके लिए कोलैबोरेट किया था लार्सन एंड टुब्रो के साथ। इसको पावर करती है क्यूमेंस इंजन और ये डिजाइन किया गया है फॉर एक्सट्रीम वेदर एंड हाई एल्टीट्यूड्स इन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है। तो इसमें एक्सटेंसिव ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हमारा एम है कि हम आर्मी यूजर ट्रायल्स को भी कंडक्ट कर लें बाय द एंड ऑफ अगस्त 2025। तो डीआरडीओ इसके अलावा डेवलप कर रहा है कुछ नए डोमेस्टिक इंजन फॉर द टैंक। ठीक है। तो डीआरडीओ ने हाल ही में अनवील किया है इसको। आंसर है ए ऑप्शन। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन और अगली स्लाइड में चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एट कुलाथुपुजा ग्राम पंचायत इन द स्टेट ऑफ केरला? इसको हाल ही में लॉन्च किया है नबार्ड ने। ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है नबार्ड का? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने लॉन्च किया अपना पहला इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कुलाथुपुजा ग्राम पंचायत कोल्लम। इसको इम्प्लीमेंट करता है थनाल। ठीक है। और ये 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसका पर्पज है जो 413 ट्राइबल फैमिलीज हैं उनके लाइवलीहुड को इन्हांस करना थ्रू डाइवर्स एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इसमें एक और चीज इंक्लूडेड है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, साथ ही स्किल ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी और एक ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली क्रिएट की जाएगी टू एम्पावर द कम्युनिटी इकोनॉमिकली। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है नबार्ड। Recently, where was the 24th meeting of Council of Heads of State of Shanghai Cooperation Organization held? इनकी 24वीं मीटिंग हाल ही में कंडक्ट हुई है अस्ताना में। ठीक है। अस्ताना कहाँ पे है? कजाकिस्तान कंट्री में। आयरन डोम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको हाल ही में डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट? इसको हाल ही में लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। What is Camcopter S100 recently seen in the news? ये क्या चीज है आपको ये बताना है। क्या ये एक मिसाइल है या फिर एक सैटेलाइट है या फिर क्या चीज है? ये एक बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि इंडिया अक्वायर कर रहा है इस रोटेरी अनमैन्ड एरियल सिस्टम को फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसका नाम है स्काइबल। ठीक है। तो बस इसी वजह से ये चर्चे में था। तो ये सिस्टम एक्चुअली में इंडियन नेवी के आईएसआर कैपेबिलिटीज को इनहांस करेगा हमारे इंडियन ओशन रीजन में। तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा कैमकॉप्टर S100 एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको कि हम एक्वायर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी स्काइबल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली रशेल रीव्स हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में कौन सी कंट्री की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यूके। ठीक है। ये यूके की फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है और इसके अलावा ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी काम कर चुकी हैं, साथ ही कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी। और ये फाइनेंस पॉलिसी चीफ बनी थी 2021 में। ठीक है। ये अपने कमिटमेंट के लिए जानी जाती हैं टू रिस्पॉन्सिबल फिस्कल पॉलिसीज और इनका पर्पज है कि यूके की स्लगिश इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना विदाउट रेजिंग इनकम और कॉर्पोरेशन टैक्सेस। फाइन। तो हाल ही में रशेल रीव्स बन चुकी हैं पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर यूके की। तो जैसे कि हम जानते हैं जो भी वुमेन एम्पावरमेंट न्यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसी न्यूज देखेंगे जो कि रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से। ठीक है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? हाल ही में फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका बी राजीव। ठीक है। रिसेंटली क्लॉडिया शिनबाउम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये बन गई हैं पहली वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की। रिसेंटली हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? इनका नाम है ज्योति रात्रे। ये ओल्डेस्ट वुमेन है टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। Recently, Idashisha Nongrang has been appointed as the first woman DGP of which Indian state? ये बन गई थी फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ मेघालय स्टेट। और लास्ट है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर AMU की बनी है प्रोफेसर नाइमा खातून। ठीक है। नेक्स्ट है Bharat Bill Payment System recently mentioned in the news is a payment channel system conceptualized by which institution?
भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो कि आजकल चर्चे में है, ये एक पेमेंट चैनल सिस्टम है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंसेप्चुअलाइज किया हुआ आपको ये बताना है। आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस वजह से ये सिस्टम न्यूज में आया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेट कर दिया है कि जितनी भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स हैं वाया थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, इनको राउट करना पड़ेगा थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसको कि मैनेज करता है नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है बिल पेमेंट्स के लिए, और ये अफेक्ट करेगा यूजर्स को जो कि मेजर बैंक से रिलेटेड हैं और एप्लीकेशन से, लाइक फोन पे हो गया और इसके अलावा अमेजॉन पे हो गया और पेटीएम वगैरह। ठीक है, तो इस मूव का पर्पस यहाँ पे क्या है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग को एंश्योर करना। ठीक है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट चैनल सिस्टम है कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगली स्लाइड में कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, the Exim Bank has entered into an agreement with which country to provide a line of credit worth $2.5 million for the installation of a solar photovoltaic power plant. Exim Bank ने हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन किया था गुयाना कंट्री के साथ। Which bank has recently introduced MSME सहज, जो कि एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन है फॉर MSMEs। इसको डेवलप या इंट्रोड्यूस किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। Ministry of External Affairs recently signed a memorandum of understanding with which bank for digital payment services on eMigrate portal. Your answer is again State Bank of India. Which country recently introduced holographic technology in the new banknotes? ये country है जापान। Recently, which organization has launched the Bank Clinic initiative to assist the bank customers with grievance redressal? ये जो Bank Clinic initiative है इसको लॉन्च किया है All India Bank Employees Association ने। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है, Which city recently organized the दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम? इन दोनों प्रोग्राम्स को किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है NHFDC के साथ, और इन्होंने मिलकर होस्ट किया दिव्य कला मेला को। कहाँ पे? भुवनेश्वर सिटी में। बेसिकली ये जो इवेंट है ये सेलिब्रेट करता है डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स को और आर्टिस्ट को, और ये मेला शोकेस करता है यूनिक टैलेंट्स को और साथ ही इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। इस इवेंट में परफॉर्मेंसेस फीचर होते हैं, साथ ही एक एम्प्लॉयमेंट फेयर तरीका लगता है। पर्पस यहाँ पे क्या है, जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको एम्पावर करना और साथ ही एक इंक्लूसिव सोसाइटी को फॉस्टर करना। ठीक है, तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? योर आंसर इज भुवनेश्वर सिटी। ठीक है, यहाँ पे NHFDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए कुछ सिटीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स चीफ इनॉग्रेटेड वेपन सिस्टम स्कूल इन विच इंडियन सिटी? तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इनॉग्रेट किया है वेपन सिस्टम स्कूल को हैदराबाद सिटी में। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है, तो आंसर हो जाएगा विवेकराम चौधरी। Alexandria, a port city recently seen in the news due to the visit of INS Tabor, is located in which country? कुछ दिनों पहले अलेक्जेंड्रिया सिटी को INS Tabor ने विजिट किया है। कौन सी कंट्री में अलेक्जेंड्रिया लाई करती है? आंसर है इजिप्ट। Recently, the World Crafts Council has officially recognized which city of India as a World Craft City? World Craft City डिक्लेयर हो चुकी है श्रीनगर सिटी इंडिया की तरफ से। ठीक है, Recently, which city of Kerala has been officially declared as India's first UNESCO City of Literature? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोझिकोडे। इसको डिक्लेयर किया गया है एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, इसलिए मैं इसको कोझिकोडे बोलती हूँ। अदरवाइज मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, तो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो प्लीज उसके लिए बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा। Recently, India's first ever accelerator program for farmer producer organization launched in which Indian city? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेंगलुरु सिटी। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा बहुत दिनों के बाद, और मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। इन सेशंस में अगर आप थोड़ा भी कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और अगर हमें ठीक लगता है या अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम उसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अपना रिव्यू आज के लेक्चर के लिए जरूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आज आपको बहुत दिनों के बाद मेरे साथ सेशन करके कैसा लगा। मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। तो जो भी आप जैसा भी फील करते हैं वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, सबको पूरी फ्रीडम है। चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है,
हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.